हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो बहुत ही अपसेट लग रहा था। यहाँ पर डीआर नाम का एक आदमी ने तियांग के साथ बहुत ही फोर्स कर रहा था। उसकी बॉडी को टच करने की कोशिश कर रहा था। तियांग उस डीआर से बोल रहा था, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। डीआर ने कहा, क्यों क्यों नहीं करूँगा? ऑब्वियसली मैं करूँगा ऐसा, क्योंकि तुमने मुझसे इतना सारा पैसे जो लिया है। हैंडसम बॉय, अगर मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें टच ना करूँ तो ठीक है, मेरे पैसे वापस कर दो। मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं कर पाया तो फिर तो मैं। उसके बाद डिया ने त्यांग को टच किया और उसके साथ फोर्स करने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक आकर पीछे से डीआर को बहुत ही जोर से घूसा मारता है और डीआर पीछे जाकर गिर जाता है। जंगकुक ने डीआर से कहा, धनराज, राइट? तो डीआर ने कहा, जंगकुक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। तुमने जो किया है मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम हमारे बीच में नहीं आओगे तो। जंगकुक कहता है, क्या लगता है, क्या मैं ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने तमाशा देखने वालों में से इंसान हूँ क्या? डीआर, अगर तुम बचना चाहते हो तो जाओ यहाँ से और उसको तंग मत करो। त्यांग की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो बहुत ही साइलेंट था। उसकी आंखों की आंसू ही बयान कर रहे थे कि वो ये सब कुछ पसंद नहीं कर रहा था। जंगकुक डीआर से कहता है, तुम ये सब कुछ बंद करने वाले हो या फिर मैं तुम्हें असली ठिकाना पर पहुंचा दूं? डीआर ने कहा, जंगकुक, मैंने तुमसे कहा ना, हमारे बीच में मत आया करो। उसने मुझसे बहुत सारे पैसे लिया है, डैमेट, तो मैं इसको टच क्यों नहीं करूँगा? उस पर मेरा पूरा हक बनता है। मैं जो चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या वो कोई खिलौना नहीं है कि तुम उसके साथ कुछ भी कर लोगे? वो इंसान है। अगर वो नहीं चाहता है कि तुम उसको टच करो तो तुम उसको टच नहीं करोगे। और जितना मैं समझ पाया हूँ, उसकी फेस देखकर लग रहा है कि वो पसंद नहीं कर रहा है। तुम्हारी टच करना उसको बहुत ही गंदा लग रहा है। डीआर ने कहा, जंगकुक, तुम नहीं जानते हो, उसको मैंने खरीद लिया है पैसों से। उसने मुझसे इतने सारे पैसे लिया है, तो अब वो चाहे या ना चाहे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो अगर मुझे पैसे वापस कर देता तो मैं उसके साथ ये सब कुछ नहीं करता, लेकिन वो पैसे कभी वापस नहीं कर पाएगा, तो मैं तो उसके साथ ये सब कुछ करने ही वाला हूँ। तुम चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे जंगकुक। उसके बाद डीआर ने त्यांग को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जंगकुक ने डीआर की हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया और उसको मरोड़ दिया और डीआर से कहा, तुम्हें पैसे से मतलब है, राइट? वरना तुम तो कुछ भी नहीं समझते हो। तो अगर तुम्हें पैसे वापस कर दिया जाएगा तुम उसके साथ ये सब कुछ नहीं करने वाले हो, यही कहे रहे थे ना तुम उसको? तो डीआर ने कहा, आप वो सब कुछ वापस मैं अपनी ज़ुबान पर लेता हूँ। पैसे से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस उसके साथ थोड़ा सा एंजॉय करना चाहता हूँ। छोड़ मेरे हैंड को। जंगकुक गुस्से से कहता है, क्या? अभी तो बोल रहे थे कि पैसे वापस करने से तुम ये सब कुछ नहीं करने वाले हो, तो अब तुम अपने ज़ुबान को कैसे चेंज कर सकते हो? दियार ने कहा, क्योंकि मुझे पता था दियांग पैसे वापस नहीं कर सकता है, तो ये सब कुछ बोलना तो सिर्फ यूँ ही था। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं कर सकता हूँ, तो मैं पैसे वापस कर देता हूँ तुम्हें। तुम दोबारा से उसको परेशान नहीं करने वाले हो। दिया ने कहा, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उसको परेशान करो। दिया ने कहा, झूठ बोल रहे हो, इतनी सिंपल रीज़न नहीं हो सकते हैं, ज़रूर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा रीज़न होगा। तियांग अभी भी रो रहा था। वो जंगकुक को ही देखे जा रहे थे। यहाँ पर जंगकुक ने पैसे डीआर के मुंह पर फेंक मारे और डीआर से कहा, आइंदा से मेरे नज़र के सामने मत आना और ना ही उसको परेशान करना। डीआर ने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया जंगकुक, मैं बदला लूँगा। तो जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, जो करना है कर लो। उसके बाद तियांग को लेकर जंगकुक यहाँ से जाने लगे। तियांग की हैंड को टाइटली पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहा था। तियांग तो सिर्फ जंगकुक को ही देखे जा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू निकलना बंद नहीं हो रहा था। जंगकुक तियांग को एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट में लेकर आए। तियांग कहता है,
तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? और तुमने इतने सारे पैसे क्यों दिया है, वो भी मेरे लिए, जबकि मैंने तुम्हें। जंकुक कहता है, तुमने मुझे रिफ्यूज कर दिया था, मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया था, यही कहना चाहते हो ना? मुझे भी जानना है। चलो बैठ कर बातें करते हैं और मुझसे कहो कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना क्यों किया था। यहाँ पर जीन ने जंकुक को कॉल किया और जंकुक से कहा, कहाँ हो तुम? जंकुक कहता है, वो ह्यूंग, मैं थोड़ा सा बाहर हूँ और बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। जिन कहता है, आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? उसने अगर शादी के लिए मना कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम शादी ही नहीं कर सकते हो। जंकुक, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। तुम शादी के लिए एक बार हाँ तो बोल दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सा पार्टनर ढूंढूंगा। जंकुक कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे शादी नहीं करना है। तियांग ये सब कुछ सुन रहा था। जिन कहता है, जंकुक मेरी बात सुनो, लेकिन जंकुक ने फ़ोन कर दिया। तियांग कहता है, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं किया है? जंकुक कहता है, वो मेरा शादी करने का मन नहीं है। तियांग कहता है, लेकिन क्यों? तुम तो शादी करने के बारे में सोच रहे थे ना, तो तुम्हें अभी शादी करने का मन क्यों नहीं है? जंकुक कहता है, वो तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह से कौन समझ सकता है तियांग। तियांग कहता है, क्या तुम मेरे लिए शादी नहीं किया कभी? जंकुक कहता है, जब से तुमने मुझे रिफ्यूज़ किया है ना शादी के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, शादी दूसरे इंसान के साथ करना चाहिए या फिर नहीं। तो मैंने सोचा मैं शादी ही नहीं करूँगा। तियांग कहता है, लेकिन क्यों? जंकुक कहता है, मुझे लगा अगर मैं शादी के लिए दोबारा से हाँ कर दूँगा और उसके बाद अगर किसी ने दोबारा से मुझे शादी के लिए मना कर दिया, तब तो मैं बुरी तरह से टूट जाऊँगा। इतना हैंडसम और हॉट होने की फ़ायदा क्या है? सामने वाले को मैं पसंद नहीं आता हूँ और शादी के लिए मना कर देता है, तो फिर ऐसी हैंडसमनेस से क्या फ़ायदा? तियांग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं बस इसलिए मना किया था। जंकुक कहता है, किस लिए मना किया था? तियांग कहता है, वो मैं तुम्हें सच कहना चाहता हूँ, उस दिन मुझे मौका नहीं मिला था। डीआर से मैंने बहुत पैसा लिया था, आखिर वो मेरे बॉस थे। मैं जब उसके पास नौकरी के लिए गया था, डीआर बहुत ही अच्छी तरह से मेरे साथ पेश आए थे, मुझे लगा वो बहुत ही अच्छा इंसान है, तो मैंने धनरस के साथ काम करना शुरू किया। मुझे पैसे की ज़रूरत थी, डैड बहुत ही बीमार पड़ चुके थे, मॉम भी गुजर गए थे, तो मुझे डैड को ज़िंदा रखना था। आखिर मेरे पास डैड के अलावा और कोई नहीं था, तो मैंने धनरस से बहुत सारा पैसे ले लिया था। धनरस ने तब तो मेरी हेल्प कर दिया था, लेकिन जैसे डैड की मौत हो गई, धनरस ने मुझसे वो पैसे वापस लेने के लिए फिर मुझे प्रेशर करने लगे। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं वापस कर दूँ। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम देने के लिए, लेकिन धनरस तो मेरे साथ बहुत ही बुरी तरह से पेश आने लगे। कभी भी मेरे साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने की कोशिश करता है, मैं उसको बहुत रोकने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी बहाने से या फिर किसी और इंसान को देखकर वो रुक जाता है, लेकिन आज तो वो हद ही पार कर दिया है। उसने तो आज मेरे साथ। तो जंकुक कहता है, बस बहुत हो गया है, मैंने देखा है। तो ये बात है, तुमने उस दिन शादी के लिए मना इसलिए किया था क्योंकि धनराज ने तुम्हें शादी के लिए मना करने के लिए कहा था। तियांग कहता है, हाँ तुमने सही समझा। धनराज ने मुझसे कहा था अगर मैं किसी और से शादी करूँगा तो फिर धनराज उस इंसान को जान से मार डालेगा, और मैं नहीं चाह रहा था कि तुम्हें। तो जंकुक कहता है, और तुम नहीं चाह रहे थे कि मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूं, है ना? तियांग कहता है, हाँ मुझे इसी बात का डर था, जिस वजह से मैंने शादी के लिए मना कर दिया था। वरना जिन ह्यूंग ने मुझसे कहा था तुम्हारे अलावा मुझे इतना अच्छा पार्टनर कहीं नहीं मिलने वाला है। मैं तो जब तुम्हारी पिक्चर को देखा था तुम मुझे पसंद। तो जंकुक कहता है, क्या हुआ, रुक क्यों गए? क्या मैं तुम्हें पसंद आया था? तियांग कहता है, हाँ तुम मुझे हमेशा से ही पसंद थे और मैं तुमसे प्यार करने लगा, लेकिन अब तो मैं वो हक भी खो दिया कि ये बात बोल सकूं कि मुझे तुमसे प्यार है। उसके बाद तियांग रोते हुए वॉशरूम की तरफ दौड़कर चले जाते हैं। जंकुक कहता है, तियांग मेरी बात तो सुनो। लेकिन तियांग वॉशरूम आने के बाद वो बेसिन के सामने खड़े होकर रो रहा था, मिरर में खुद को देख रहा था। आखिर वो इतना ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हैं?
वो अब जब जंगकुक उसके पास है तो उसने दिल की बात जंगकुक से कह दिया ताकि जंगकुक उसको माफ़ कर दे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको नहीं बोलना चाहिए था। काश अगर वो किसी और के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके तो उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मेरे जैसे सेल्फिश इंसान के साथ वो अगर शादी करता ना तो उसकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल नहीं होती। मैं बहुत ही सेल्फिश हूँ। मैंने पैसे के लिए उसे शादी करने के लिए मना कर दिया। नहीं नहीं, मुझे जंगकुक से दूर रहना चाहिए। तियांग वॉशरूम से बाहर निकलकर यहाँ से जाने ही वाला था। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ लेता है और तियांग से कहता है, कहाँ जा रहे हो? तियांग कहता है, वो मैं तुमसे दूर जा रहा था। जंगकुक, तुमने मेरे लिए जो किया है ना, मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ। मैं हो सके तो तुम्हारे पैसे को वापस लौटा दूंगा। तो जंगकुक कहता है, बस बहुत हो गया है, अब तुम इन सही बातों को भी भूल जाओ और मेरे साथ चलो। तियांग कहता है, क्या? लेकिन मैं तुम्हारे साथ कहाँ जाऊँगा? जंगकुक कहता है, क्या मतलब? मैं कहीं बाहर तो नहीं रहता हूँ ना, मेरा भी एक घर है जहाँ पर मेरे ह्यूंग और ब्रदर इन लॉ दोनों ही हैं, जो दोनों तुम्हें बहुत पसंद करता है। जिन ह्यूंग को तो तुम इतने पसंद हो, पूछो ही मत। वो तो हमेशा से ही चाहते थे कि तुम मुझसे शादी कर लो और उसके बाद हम चारों एक ही घर में रुकेंगे, लेकिन तुमने मना कर दिया। तियांग कहता है, वो तो सिर्फ एक सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। अब उन सारी बातों को भूल जाना ही अच्छा है। जंगकुक, तुम एक अच्छे से लाइफ पार्टनर को ढूंढ लेना और शादी कर लेना। जंगकुक कहता है, और तुम? तियांग कहता है, और मैं? मुझे किसी से शादी नहीं करना है। मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, मुझे अकेला ही रहना है। जंगकुक कहता है, और मेरा क्या होगा? मैं जो तुमसे इतना प्यार कर बैठा हूँ, तुम्हारी पिक्चर देखने के बाद से ही मैं तुम्हारे बारे में भूल नहीं पा रहा हूँ। जब से तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया, मैंने तो ठान ही लिया है, मुझे किसी और से शादी ही नहीं करना है। अगर शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा। तुमने अगर मुझसे प्यार किया और किसी और से शादी नहीं किया तो आप मना क्यों कर रहे हो? तुम्हें और मुझे शादी कर लेना चाहिए, इससे हम दोनों ही खुश रहेंगे। तियांग कहता है, लेकिन मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ? मैंने इतना कुछ किया है, तुम्हें शादी के लिए मना कर दिया। जंगकुक कहता है, तो क्या हुआ, अब तुम हाँ कर दो तो ही सब बराबर हो जाएगा। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, मुझे डर लगता है अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा और धनराज ने तुम्हें जान से मार डाला तो मैं क्या करूँगा? जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक तियांग को टाइटली हक कर लेता है और उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम बहुत ही इनोसेंट हो। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चल रहा है क्या? मैं जो चाहता हूँ वो तुम हो और मैं तुम्हें किसी भी कीमत में अपना बनना चाहता हूँ। धनराज तो क्या, अगर स्वयं यामराज भी आ जाएगा ना, तब भी तुम्हें और मुझे अलग नहीं कर पाएगा। तियांग कहता है, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो जंगकुक? जंगकुक कहता है, आपने आपसे भी ज़्यादा। आफ्टर 1 मंथ तियांग जंगकुक की बाहों में था। जंगकुक ने तियांग को टाइटली पकड़ के रखा था। उसकी फोरहेड पे किस करते हैं और तियांग से कहता है, गुड मॉर्निंग। तियांग कहता है, गुड मॉर्निंग। जंगकुक तियांग की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तियांग, तुम्हें नहीं लगता है तुम दिन ब दिन बहुत ज़्यादा? तियांग कहता है, क्या? क्या मैं अब पहले जैसा हैंडसम नहीं रहा क्या? मैं अब पहले से मोटा तो नहीं हो गया ना? जंगकुक, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ? तुम क्या कहने वाले थे, कहो ना। जंगकुक कहता है, हाँ तो मैं तुमसे यही कहने वाला था। तियांग कहता है, क्या मैं सच में अब पहले जैसा हैंडसम नहीं रहा? ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया? सब तुम्हारी गलती है। मैंने इतना सारा खाना खा लेता हूँ तुम्हारी वजह से, और तुम मुझसे इतना प्यार जो करते हो। तुम हमेशा मेरे लिए पेस्ट्री लेकर आते हो और आइसक्रीम चॉकलेट, तो पूछो ही मत मैं कितना फैट हो गया। और देखो ना, तुम तो मुझसे पहले कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ मुझे खाना खिलाते गए, और अब जब मैं फैट बन गया, मैं पहले जैसा हैंडसम नहीं रहा, तब तुम बोल रहे हो अब मैं क्या करूँगा? मुझे खाना कम करना पड़ेगा। और जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेता है। लॉन्ग टाइम किस के बाद जंगकुक तियांग से अलग होते हैं और तियांग से कहता है, रिलैक्स करो बेबी, अब तुम इतना ज़्यादा पेशेंट क्यों हो रहे हो? मैं तो बस ये बोलने वाला था, तुम शादी के बाद
और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रिटी और क्यूट बन गए हो। तुम्हारी फेस इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है कि मैं क्या कहूँ। तियांग, तुम्हारी फेस से मैं अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा हूँ। तियांग कहता है, क्या कहना चाहते हो तुम? क्या मेरी बॉडी अब पहले जैसा नहीं रहा क्या? क्या मेरी बॉडी अब पहले जैसे हैंडसम नहीं लगता है? जंगकुक कहता है, किसने कहा? तुम सर से लेकर पैर तक बिल्कुल फिट हो। और सच कहो तो तियांग, तुमसे ज़्यादा हैंडसम लड़का मैंने आज तक नहीं देखा है। उसके बाद जंगकुक तियांग के साथ थोड़ा सा नॉटी हरकतें करने लगता है। तियांग कहता है, तुम बहुत ही नॉटी हो। तुमने मुझसे पहले कुछ और ही कहा था, और अब जब मैं इतना परेशान हो गए तो तुम मुझसे ये सब कुछ बोल रहे हो। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? देखो, अगर मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ तो पहले ही बोल दो, मैं अपने आप पर कंट्रोल कर दूंगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा, जिम पर जाऊंगा। जंगकुक कहता है, मैं मजाक कर रहा था तियांग। सच में तुम बहुत ही ब्यूटीफुल बन गए हो। पहले तो थे ही, शादी के बाद और भी क्यूट लग रहे हो। तियांग कहता है, सच बोल रहे हो ना? जंगकुक कहता है, हाँ बिल्कुल। तो अब हम दोनों को थोड़ा सा और ज़्यादा क्लोज आ जाना चाहिए। जंगकुक की बात सुनकर तियांग शाय फील करता है। कुछ देर बाद जंगकुक और तियांग दोनों ही तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं। जिन और आर्यन कहता है, क्या हुआ? तुम दोनों साथ में कहाँ जा रहे हो? जंगकुक कहता है, वो शादी के 1 मंथ हो गए हैं तो मुझे लगता है ऑफिस जाना चाहिए, और तियांग भी मेरे साथ ही जाने वाले हैं। हम दोनों साथ में जाएंगे। जिन और आर्यन कहता है, तुम दोनों अगर जा ही रहे हो तो अच्छे से जाना, और हाँ, जल्दी से आ जाना, क्योंकि तुम दोनों को ऑफिस में इतना टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। घर में आकर जो भी करना है कर लेना, क्योंकि अच्छी तरह से पता है वहाँ पर तो काम करने वाले नहीं हो तुम दोनों, सिर्फ रोमांस करने वाले हो। तो अच्छा है कि घर में ही करो। जंगकुक कहता है, आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हो। वो तो बस मैं ऐसे ही जा रहा था तियांग को ऑफिस दिखाने के लिए, उसके बाद वापस आ जाएंगे और सबसे तियांग को मिलवा देंगे। आर्यमत जिन कहता है, ठीक है। उसके बाद जंगकुक तियांग को ऑफिस लेकर आते हैं। यहाँ पर कोई आ जाता है जो आकर तियांग के साथ बदतमीजी करने लगता है। जंगकुक कुछ देर के लिए क्या मीटिंग में गए थे, तियांग को साथ में लेकर जाना चाह रहा था, लेकिन तियांग ने कहा, मैं पहली बार आया हूँ, इस टाइम पर मुझे मीटिंग ज्वाइन नहीं करना चाहिए। सब लोग को लगेगा मैं एडवांटेज ले रहा हूँ। मैं कुछ दिन बाद मीटिंग ज्वाइन करूँगा, तुम जाओ। तो धनराज ने आया और तियांग पर अटैक कर दिया। जंगकुक पीछे से आते हैं और धनराज को बहुत सारा मारते हैं। उसके बाद जंगकुक ने धनराज से कहा, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे तियांग को नज़रें उठाकर देखने की? मैं तेरी नज़रें उठा लूँगा। उसके बाद धनराज को बहुत सारा पीटा और पुलिस को पकड़ा दिया। जंगकुक कहता है, मुझे लगा था शायद ये इंसान बदल जाएगा। उसको पैसे चाहिए था, मैंने पैसे दे दिया। मुझे लगा नहीं था कि वो दोबारा से तुम पर अटैक करने वाला है। कोई बात नहीं, आइंदा से वो ऐसा गलती कभी नहीं करेगा। अब वो जहाँ पर है उसको तो बहुत ही आराम मिलने वाला है। तियांग, तुम डरे तो नहीं ना? तियांग कहता है, मुझे इस बार डर नहीं लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था मेरे हस्बैंड मुझे बचा लेगा। तुम हो ना मेरे साथ, मुझे तुम पर भरोसा है। उसके बाद जंगकुक को तियांग हक कर लेते हैं। तो जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, आई रियली लव यू, और मैं हमेशा तुम्हें हर बुरी चीज़ों से प्रोटेक्ट करूँगा। तियांग कहता है, आई लव यू टू, और मुझे तुम पर भरोसा है। उसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। आर्यन और जिन को सारी बातें पता चल गया था। ऑफिस के मैनेजर जेहोप ने सारी बातें आर्यन से कह दिया था। जिन कहता है, क्या हुआ? तुम लोगों से कहा था ना ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, देखा क्या हो गया? अगर कुछ हो जाता तो? जंगकुक कहता है, आपको क्या लगता है मेरे होते हुए तियांग के साथ कोई कुछ भी कर सकता है क्या? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? जिन कहता है, खुद से भी ज़्यादा। इसीलिए तो मैं तियांग की शादी तुमसे कराने के बारे में सोच रहा था। जिन और तियांग कजिन ब्रदर है, दूर के, बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन जिन तियांग से बहुत प्यार करता है, अपने बच्चे की तरह। और यहाँ पर आर्यन ने जंगकुक से कहा, मेरे छोटे भाई है ना, वो सारी चीज़ों से तियांग को बचा ही लेगा। मुझे जंगकुक पर पूरा भरोसा है, और तियांग पर भी। फिर तियांग कहता है, मुझे आप सब पर भरोसा है, खास करके जंगकुक पर। मुझे पता है मेरे हस्बैंड मुझे कभी भी किसी भी मुसीबत में नहीं आने देगा, हर मुसीबत से मुझे बचा ही लेगा। और जंगकुक को हक कर लेते हैं। जंगकुक ने भी तियांग को टाइटली हक कर लिया। आर्यन और जिन उन दोनों को देखकर मुस्कुराए।
तो गाइस यहाँ पर ये दी एंड करता हूँ हैप्पी एंडिंग के साथ। आई होप आप लोगों को पसंद आया है। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करने में बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग न्यू सब्सक्राइबर हो प्ले लिस्ट को चेक कर लो, बहुत सारी स्टोरी है, जो मन से सुन लेना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।